चलिए दोस्त, बात करते हैं आज की सीबीएसई के सिलेबस कम होने के बाद बट एनयूएस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए दोस्त कि एनयूएस की कोई भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का कम नहीं किया गया, जो कि सरासर दोस्तों एक भेदभाव है और इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हर एक बच्चे हुए एनयूएस के। आपको पता होना चाहिए यार कि जब सीबीएसई के सिलेबस को कम किया गया तो एनयूएस के सिलेबस को क्यों नहीं कम किया गया। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या एनयूएस बोर्ड के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इस मामले में। और यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए जब एनयूएस के बच्चों को 9th प्लस 10th, अगर कोई एनयूएस 10th के अंदर है तो दोनों क्लास का पढ़ना होता है। अगर एनयूएस के 12th के अंदर है तो उसको 11th एंड 12th दोनों ही क्लास का पढ़ना होता है। और इसके बावजूद भी एनयूएस वाले बच्चों का कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, जिसके कारण से एनयूएस के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और हमारी एक डिमांड है कि एनयूएस वाले बच्चों के सिलेबस को कम किया जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है सीबीएसई वाले बच्चों के पास। सबसे बड़ी बात कि जब 2021 में आपका एग्जाम्स होने वाला है तो वो लेट होगा, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि फरवरी में स्टार्ट हो जाया करता था, अब वो थोड़ा लेट होने वाला है। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट चांस बन गए थे कि मार्च या अप्रैल या मई तक पहुँच जाए। देखो एग्जाम्स जब भी हो, लेकिन अब बात आती है इन दोनों ही बोर्ड वालों को स्मार्ट स्टडी करने की। मैं बात बताऊंगा आप सभी को कि आप पढ़ कैसे रहे हो, अब इस टाइम पे आप क्या करने वाले हो। क्या अभी भी आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास के भरोसे बैठे हुए हो? आपको लगता है कि नहीं, हाँ आपके 95 प्लस आ जाएंगे। देखो ऑनलाइन क्लास के अंदर जो क्लासेस चल रही है मच बेटर है, बहुत सही चल रही है। चाहे सीबीएसई वाले बच्चे हों, एनयूएस वाले बच्चे अगर इनरोल नहीं हुए अभी तो प्लीज़ इनरोल हो जाए। लिंक मिल जाएगी नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वो जो सीबीएसई बच्चे तो दोस्तों उनको लगी रही है, बट एनयूएस के लिए भी स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके 95 प्लस लाने की दोस्तों गारंटी देता हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने दोस्तों अभी सैंपल पेपर जारी किया था, उस सैंपल पेपर को सोल्व आप सबने कर लिया हो और आपका जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ना यार, मतलब कि अब तो आपका पूरा ही पैटर्न बच्चों वाला बना दिया है। एक समय हमारा हुआ करता था दोस्त, जब इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस हुआ करता था, फिर भी 95 पार किया था। लेकिन इस समय सीबीएसई वाले स्टूडेंट अगर 95 पार नहीं कर पाए इस बार तो बड़ा वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर पाओगे। आपको पता है दोस्त, इस बार हलवे की तरह मार्क्स बटे, सेम एज इट इज इस बार भी बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर्स आएंगे। बट उन स्ट्रेटजी को ध्यान रखें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है, आप प्लीज़ उसको थोड़ा सोल्व करो, जो हर एक सब्जेक्ट के हैं। लिंक दे दूँगा नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैं सीबीएसई वाले बच्चों की आज बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई और एनयूएस बोर्ड के ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होते हैं। बट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो 10th में उनको 9th का भी पढ़ना होता है, जो 12th में उनको 11th का भी पढ़ना होता है, उनको वो चीज़ एक्स्ट्रा करना होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25% होता है। इसलिए बाकी सीबीएसई और एनयूएस बोथ आर सेम। बट यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहले सैंपल पेपर सोल्व कर ले, क्योंकि सैंपल पेपर इस साल ये जो सेशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप लास्ट के पेपर सोल्व करते हो या आप सैंपल पेपर कोई और पिछला देखते हो, कुछ भी और देखते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर था, जो कि इस बार नहीं पढ़ना आपको। और इस गलती में आप वो सभी क्वेश्चन ना पढ़ लो जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ही बोर्ड वालों को स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आप चैप्टर वाइज पढ़ रखे हो तो मच बेटर है। चैप्टर वाइज अब आपने नहीं भी पढ़ा है तो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम ऐसा करें कैसे? देखो ये फॉर्मूला सब पे तो लागू नहीं हो पाएगा, बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी सब पे लागू हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं उन सभी को। अब वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? लास्ट ईयर के पेपर से मैं आपको ये बोलूं कि इस साल के सेशन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सोल्व करो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इस साल में कैसा है, ये कैसा है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, चैप्टर सही से समझ में आ चुका है, मैं स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ इस समय, तो 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना दोस्त मैं इस चैनल के ऊपर मैं सीबीएसई वाले बच्चों को इन सभी की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और सिलेबस के वो चैप्टर में क्लियर करूंगा आपके जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके क्वेश्चन सब नहीं, उनके चैप्टर हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्त ये तो बात यहाँ पे हो ही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि एनयूएस वाले बच्चे को भी वो वीडियोस देखना है जो अब कंबाइन करके बनने वाली है सीबीएसई और एनयूएस वाले बच्चों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2021 बोर्ड के लिए। क्लियर है? सबसे पहली बात तो आपको ये, जो आपके चैप्टर्स हैं
जो आपको पढ़ना है वो तो आपको पता है ना, पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मुद्दा चला था कि 50% सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ, हमारी डिमांड रहेगी कि एनएस वाले बच्चों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, बाकी उनका भी सिलेबस रिड्यूस किया जाए। 30% तो सिलेबस आपको उस समय हटा देगा था जब आपका सेशन स्टार्ट होने की बात चली, भाई चलो भाई पढ़ाई नहीं हुई थी। इस बार की कॉपी चेकिंग फ्लेक्सिबल होने वाली है, पता है आप सभी को, सबको पता है कि ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल जब रीओपन होगा तो इस हिसाब से कितना सिलेबस कवर कर पाएंगे, इसलिए कॉपी चेकिंग फ्लेक्सिबल, बहुत ढीले में कॉपी चेकिंग होगी, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको 95 का आंकड़ा पार करना है भाई, आपको चीज़ों को क्वेश्चन वाइज में पढ़ना है, क्वेश्चन वाइज में याद रहे। अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर की पेपर जब आप सोल्व करोगे तो उनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उन क्वेश्चंस को बाहर निकाल लेना है। बहुत तगड़ी आपकी प्रैक्टिस करवा देगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कई क्वेश्चंस उसको ही घुमा कर दे दिए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास होने वाला है, प्लीज़ नोट्स जरूर बनाएं। जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, फटाफट उनके की पॉइंट्स निकाले। अब वो की पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएगी, प्लस अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप बीबी तायल की बुक्स से भी पढ़ सकते हो। किसकी? बीबी तायल की बुक्स। अभी से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। सीबीएसई के बच्चों को बता रहा हूँ, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो बीबी तायल की बुक्स ले ले आप। पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए चौधरी की बुक आती है वो ले ले आप। बाकी तो जियोग्राफी के लिए भी बुक्स आती है राइटर्स की, वो बुक्स ले। एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, आपको मच बेटर है, लेकिन ये सारे बुक्स क्या कर रहे हैं, आपको टू द पॉइंट्स बनाकर ही दे रहे हैं, ठीक है। और यही वाली सेम बुक्स एनयूएस वाले बच्चों के लिए काम आने वाली है। तो दोस्त ये तो आपके लिए हो गए कि क्वेश्चन वाइज में पढ़ना है और आपको की पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं। की पॉइंट्स के नोट्स बनाने से ये होगा, अगर आपको एक पॉइंट्स भी क्लियर है तो अंदर आपको क्या लिखना है वो मैटर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। की पॉइंट्स बना के पढ़ाई करें, क्वेश्चंस वाइज पढ़ाई करें। एंड इस चैनल पे रेगुलरली दोस्तों वीडियो आने वाली है क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, चाहे बच्चा क्लास 11th में हो 12th में हो। आज मैं इस वीडियो में अनाउंस करना आया था ये कि प्लीज़ अब इस चैनल पे अगर आप नए हो सीबीएसई बच्चे के रूप में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एनएस वाले बच्चों को मैं ऑलरेडी देखता आ रहा हूँ। इससे भाई जो कल से जो सारी वीडियोस आने वाली है आपको रोजाना देखना है, सीरियल वाइज आएगी, पूरी बोर्ड की तैयारी करवा दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप उसकी भी अटेंड करते रहो। यहाँ पे आके आप क्वेश्चन वाइज करके की पॉइंट्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि भाई आपका डाउट क्लियर हो जाए। एनयूएस के तमाम बच्चे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर ले, गोल्डन सीरीज जरूर ले ले, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि एग्जाम्स उसी को ईजी लगता है जिसको सब कुछ आता है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स को मैं आज बता के जा रहा हूँ, कल के वीडियोस में आपको मैं लेकर आऊँगा और एनयूएस वाले बच्चों की जो सिलेबस उसको कम किया जाए इसकी डिमांड मैं करता रहूँगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।